साथियों नमस्कार। साथियों आज हम चर्चा करने वाले हैं कि देश में जो अलग अलग प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनके बारे में, लेकिन उनके बारे में हम राजनीतिक चर्चा नहीं करेंगे कि ये क्यों हो रहे हैं, मुद्दे क्या हैं, इसका क्या होना चाहिए, क्या इसके रेपरकशंस हैं। वो सब के लिए हमारे बाकी चैनल्स हैं। यहाँ हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये जितने भी 3-4 तरह के आंदोलन चल रहे हैं या हो चुके हैं, इनका क्या उद्देश्य था, इनकी वो कौन सी इंटेंशंस थी, इनका क्या वो क्रक्स था जो हमें समझना चाहिए था और हमने नहीं समझा था। तो आज इस वीडियो को सुनते समय अपने दिमाग से पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल पार्टी निकाल देना और न्यूट्रल होकर के विद फैक्ट सुनना। फैक्ट अगर नहीं मिल रहे तो गूगल पे जाके क्रॉस वेरीफाई कर लेना, आपको मिल जाएंगे। साहब एक आंदोलन ये हुआ और इन्होंने कहा कि साहब नीट का पेपर आउट हुआ है, हमको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, और उन्होंने पूरा कर दिया आंदोलन। और उसमें आपने देखा किस तरह से बवाल शुरू। अच्छा 20 दिन तक कुछ नहीं हुआ, अचानक से बहुत सारे लोग आ जाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज आ जाती हैं, कई इसमें गुंडे आ जाते हैं, और कैसे अफरा तफरी हुई, अराजकता हुई, गाली गलौज हुई, वो सब हमने देखा था। ठीक है। एक आंदोलन साहब ये है रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट या आंदोलन, इसका नाम बदल दिया, रिजर्वेशन सुधार आंदोलन कर दिया, रिजर्वेशन रिफॉर्म मूवमेंट कर दिया है। इस पर भी लोगों का अच्छा खासा समर्थन है, कई लोग इसके साथ भी खड़े हुए हैं, बिल्कुल सही बात है। और एक आंदोलन झारखंड वाला भी था जिसमें छात्रों ने लंबे समय तक प्रोटेस्ट किया और अपनी मांगों के लिए अड़े रहे शांतिपूर्ण तरीके से, कोई गाली गलौज नहीं, कोई हिंसा नहीं, कोई पथराव नहीं। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो ये कि आखिर वो कौन सी ऐसी पिक्चर है जो हम तीनों जगह मिस कर रहे हैं। हम इन आंदोलनों से ऐसा क्या सीखें कि हम निजी जीवन में अपने डिसीजंस को बेहतर कर पाए। तो मैं आज एक एक करके सारे धागे खोलता हूं, आप ध्यान से सुनना। इन लोगों ने कहा है कि हम साहब 5 सितंबर से दोबारा आंदोलन करेंगे और इस बार करेंगे इंडिया गेट के सामने। हम ये जानते हैं कि 12 सितंबर से ब्रिक्स की मीटिंग और इस बार होनी है इंडिया में। ठीक है, तो भारत का नाम खराब हो जाएगा अगर इस तरह से करने लगे तो, वो एक अलग बात है। इससे पहले इन्होंने स्कूलों में जाने का अभियान चलाया था एजुकेशन के नाम पर, जहां जनता ने इन्हें हर जगह पर रेल दिया। सवाल ये उठता है, मेरे पास कई मैसेजेस आए, कई कमेंट आए कि साहब आप एक बात बताइए, आप इनकी चर्चा कर रहे हो, क्या एजुकेशन पर बात नहीं होनी चाहिए, क्या गलत कर रहे हैं ये? गलत तो कुछ नहीं कर रहे, एजुकेशन पर बात होनी चाहिए। लेकिन मेरा सवाल ये उठ रहा था बार बार कि अगर एजुकेशन के ही आप हितैषी हैं, तो जब झारखंड में छात्र आंदोलन कर रहे थे तो आप झारखंड में क्यों नहीं गए, या उस मुद्दे को ऑनलाइन क्यों नहीं उठाया आपने? आपको टाइफाइड था, ऑनलाइन उठाते, ट्वीट करते, वीडियोस बनाते, आपने नहीं किया। तो सवाल उठता है आपकी इंटेंशन पर। आप पंजाब क्यों नहीं गए? पंजाब का मुद्दा आती है आप इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हो, क्यों नहीं गए यार? इंटेंशन पर सवाल उठता है। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, इन सब जगहों पर आप क्यों नहीं जाते? यहां पर आप क्यों मुद्दा नहीं उठाते? सवाल उठता है। तो जब आप कहते हो कि मैं एजुकेशन के लिए लड़ रहा हूं, तो भाई न्यूट्रल होकर लड़ो। आपकी तरफ से तो न्यूट्रलिटी दिखाई ही नहीं दे रही है। आपसे कहा जाए कि साहब झारखंड, अरे टाइफाइड हो गया है, साहब पंजाब, अरे छोड़ो आगे बढ़ गए, तो ये तो नहीं चलेगा। इसका मतलब ये जो कथित तौर पर आंदोलन हुआ या ये लोग जो प्रयास कर रहे हैं, उसमें सवाल उठता है इनकी इंटेंशन के ऊपर। किस पर? इंटेंशन। कि ना टॉपिक तो चालाकी से ऐसा उठाया कि जिस पर कोई ना नहीं बोल सकता। सब कहेंगे कि हाँ टॉपिक तो सही है और सुधार की आवश्यकता भी है, लेकिन इनके इरादे ठीक नहीं है। हम और आप जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने जंतर मंतर पर 20 दिन तक धरना प्रदर्शन चलाया था, जो जिसमें 19 दिन तक कोई आया ही नहीं था, फिर अचानक बॉलीवुड वाले आने लगे, पॉलिटिशियंस आने लगे, फिर लास्ट दिन भीड़ आ गई एकदम से, है ना। उसमें जो खाना पीना जिस उच्च स्तर का चलाया जा रहा था, जो सुविधाएं थी, उसमें बहुत पैसा लगता है, और हम सब जानते हैं कि वो पैसा कहीं ना कहीं बाहर से फंड हो रहा था। और जिस दिन अराजकता हुई, कई पॉलिटिकल पार्टीज अचानक से अपने कार्यकर्ताओं को ले आई, कई गुंडे आ गए, कई मेवाली आ गए, तोड़ फोड़, मेट्रो स्टेशन में घुस, ये सब कर रहे थे वो। तो ये ऑर्गेनिक नहीं था, और कैसे भी सिद्ध किया गया कि यही जेनजी है, जबकि जेनजी ये नहीं है। जेनजी का एक बड़ा सेक्शन जिम कर रहा है, एक बड़ा सेक्शन योग कर रहा है, एक बड़ा सेक्शन धर्म को समझने का प्रयास कर रहा है, एक बड़ा सेक्शन कह रहा है कि हम शराब मदिरा ये सब सेवन नहीं करेंगे, एक बड़ा सेक्शन कह रहा है कि जो है हमको आगे कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। वो सारे काम छोड़ के वहाँ पर जाकर के गाली गलौज नहीं कर रहा है। तो 100 में से अगर 2 लोग जाके वहाँ कुछ कर रहे हैं, मेरा मतलब है परसेंटेज, 2% लोग जाके कुछ कर रहे हैं, तो वो 100 को डिफाइंड नहीं कर रहे हैं। तो हमने जो चीज मिस करी यहां पर वो थी इंटेंशन।
हमने वो देखा जो दिख रहा था, हम उसमें बह गए जो चलाया जा रहा था। हमने साक्षी भाव से, जो हम बार बार कहते हैं कि डिटैच करके एक बार न्यूट्रल होकर के देखो कि आखिर चल क्या रहा है, सारे फैक्ट इधर उधर से निकाल करके देखो कि क्या हो रहा है, तब आपको पता चलेगा कि नहीं 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 यार, ये अपने मतलब का सब्जेक्ट नहीं है। मेरे घर में कलेश हो रही है, मेरे घर में कोई दिक्कत है, मेरे घर में किसी बात को लेकर के डेली एक ड्रामा होता है, तो उस ड्रामे को सुलझाने के लिए मैं किसी ऐसे व्यक्ति को लाऊंगा जो न्यूट्रल होगा और समझदार होगा और कायदे से चीजें बताएगा, या किसी बाहर से अराजक तत्व को ले आऊंगा कि गुंडे मवाली इधर आ, जरा देखियो क्या करना है। आपको किसको जिम्मेदारी देनी है, आपको किससे सुधार करवाना है, सबसे महत्वपूर्ण ये है। आप समझ रहे हैं ना। अब आइए दूसरे आंदोलन पर। ये चल रहा है साहब रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट। चलिए साहब, लोगों ने मुझसे कहा कि इस पर चर्चा करिए, मैंने करी, एक वीडियो बनाया कल पॉलिटिकल अफेयर्स पर। साहब रिजर्वेशन हटाओ को ये कह रहे थे कि रिजर्वेशन पर चर्चा होनी चाहिए। चलो चर्चा होनी चाहिए, रिजर्वेशन में कुछ सुधार होने चाहिए, कोई गलत बात इनकी भी नहीं है, गलत बात उनकी भी नहीं थी, गलत बात इनकी भी नहीं है। इन्होंने गाली गलौज भी नहीं करी, इन्होंने कोई पथराव नहीं किया, कोई धक्का मुक्की नहीं करी, कोई सेलिब्रिटीज को लेकर के नहीं आए, और कोई ऐसी फंडिंग भी नहीं दिख रही, क्योंकि वहाँ इंतजाम ही नहीं है। मेरी टीम के लोग गए थे, उन्होंने कहा कि भाई वहाँ पर बैठने की भी व्यवस्था नहीं है। तो मुद्दा तो उन्होंने भी सही उठाया है। अब एक न्यूट्रल छात्र जो 16 साल का है, 17 साल का है, वो बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं पहले वाले आंदोलन के साथ खड़ा हूं या इस वाले के साथ खड़ा हूं या दोनों के साथ खड़ा हूं। आप बताइए, इसमें गलती ये लोग क्या कर रहे हैं? इनके इरादे सही है, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा, ये माताएं बैठी हैं, कोई गलती नहीं कर रही है, लेकिन इधर दिक्कत है टाइमिंग की। ये गलत टाइम पर कर रहे हैं, गलत टाइम पर कर रहे हैं। न तो समाज अभी उस लेवल पर मैच्योर हुआ है कि आपके सुधारों को एकदम से एक्सेप्ट कर ले। आप करवा लोगे तो एक जनरल कैटेगरी को करवा लोगे या उसको केटर कर लोगे आप, लेकिन एक बड़ा समाज ऐसा होगा जो उसे नेगेटिवली ले जाएगा और एक दरार पड़ जाएगी जनरल वर्सेस नॉन जनरल में। और हमेशा जब देखेंगे तो उस नजर से देखेंगे कि ये हमारा गड़बड़ करा गए। भले ही आपने सुधार कराया, सब रेशनल था, सब बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अभी समाज मैच्योर नहीं है उस चीज को उस वे में लेने के लिए। इस देश में बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, कुछ भी चला दे रहे हैं। सुनने वाला भड़क जा रहा है, अरे हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, अब तो आग लगा देंगे। सुनाने वाला भी अग्रेसिव है, लेकिन ना सुनाने वाले ने बाबा साहब अंबेडकर की किताब पढ़ी है, ना सुनने वाले ने पढ़ी है, क्योंकि पढ़ी होती तो ये बहुत अच्छे इंसान बन गए होते। बाबा साहब अंबेडकर अपने समय से 100 साल आगे सोचते थे, अगर ये पढ़ लेते ना, इन्हें पता चल जाता। तो जो समाज किताब के बिना पढ़े उसमें उसको लेकर के लड़ने के लिए तैयार हो, वो समाज मैच्योर नहीं है। जिस समाज को आप मनुस्मृति के नाम पे कुछ भी बोल के कुछ भी भड़का दो, रेफरेंस दो आप क्या बोल रहे हो, वो मैच्योर नहीं है। जिस समाज को आप गीता के नाम पर कुछ भी बोल के भड़का दो, वो मैच्योर नहीं है। तो वहां आप चलो कोई सुधार करवा लोगे सरकार से, लेकिन आप समाज को बांट दोगे। क्या हमें इस वक्त एक होने की आवश्यकता है या बंटने की आवश्यकता है कि साहब हमने तो अधिकार ले लिया, हम जनरल थे, हम अधिकार से क्यों वंचित रहे? भाई अधिकार लेकर के दरार पड़ जाए, वैसा काम नहीं करना ना। आप इस चीज को 5 साल बाद उठा लेते, 10 साल बाद उठा लेते। आपको दिक्कत जॉब्स में है, आपको दिक्कत एजुकेशन में है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आ रही है वो इस तरह से आ रही है कि आदमी को एक टाइम के बाद जरूरत ही नहीं पड़ेगी रिजर्वेशन की। जॉब्स को लेकर के मैं मानता हूं सरकारी नौकरी का क्रेज है, लेकिन अब एक बड़ा क्रेज लोगों का बिजनेस की ओर भी है। लोग प्राइवेट नौकरी कर रहे हो या सरकारी नौकरी कर रहे हो, एक टाइम के बाद कहते हैं कि यार अपना कुछ करना है, चाहे 50,000 रुपये महीने कमाए। तो ये जो थॉट प्रोसेस है पिछले 5-7 साल से प्रवेल कर रहा है अच्छे से। अगले 10 साल में एक बड़ा सेक्शन होगा सोसाइटी का जो अपना बिजनेस करना चाह रहा होगा। उसे कोई मतलब नहीं है कि रिजर्वेशन चाहिए नहीं चाहिए, बिजनेस में क्या रिजर्वेशन। आप इतना इंतजार तो करिए। एक दूसरी बात, आप कह रहे हो कि साहब हम तो सरकार को मजबूर कर देंगे लाने के लिए रिफॉर्म्स। कर दो सरकार को मजबूर, और मैं मानता हूं आपने कर दिया, सरकार ले भी आई, वो सरकार हट जाएगी सत्ता से।
कभी दोबारा आ ही नहीं पाएगी। क्या आपके पास उसके अलावा विकल्प है ऐसा जो आपकी बातें मान सके? मुझे तो अभी सत्ता में कोई नहीं दिखाई दे रहा, या विपक्ष में भी नहीं दिखाई दे रहा। आप कहोगे नहीं नहीं साहब, हम अपनी सत्ता खुद लाएंगे, हम आएंगे सत्ता में। कैसे आ जाओगे? इस देश में सवर्ण 25% है केवल, सारे के सारे मिलकर के भी वोट दिलाएंगे आपको तो आपकी सरकार नहीं आ पाएगी, क्योंकि सरकार लाने के लिए कम से कम 37-38% वोट चाहिए। बाकी समाज का एक सेक्शन तो आपको अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। तो आपको अपने साथ जोड़ने के बजाय आप उसको और जो है उग्र कर रहे हो। तो आप एक गलत टाइम पर ऐसा मुद्दा उठा रहे हो जो मुद्दा न तो अभी आपकी बात को सेटिस्फाई कर सकता है, जो मुद्दा अभी भी आपको कोई आंसर नहीं दे पाएगा, और अगर आज आपने उठा दिया और ज्यादा जोर जबरदस्ती कर दी तो भूल जाओ फिर इसे अगले 50 साल के लिए। फिर आप समाज में एक ऐसा डिवाइड क्रिएट कर दोगे जो कभी एक नहीं हो पाएगा। यह समझने की आवश्यकता है। मैं बार बार कहता हूं कि 2016 या 17 के आसपास स्कॉटलैंड ने यह कहा कि साहब हमें यूके से अलग होना है। उन्होंने कहा, यूके से बात कर रहा हूं मैं, ब्रेक्जिट की बात नहीं कर रहा मैं, यूके से अलग। तो वहां पर लोगों ने कहा कि ठीक है, काम करते हैं, वोटिंग करा लेते हैं, एक रेफरेंडम करा लेते हैं कि भाई जिसको अलग होना है वो बता दो, नहीं होना वो बता दो। तो 52% लोगों ने कहा कि नहीं नहीं हमें अलग नहीं होना, यूके के साथ ही रहना है। तो ठीक है, मान लिया गया कि अलग नहीं होना तो फिर साथ ही रहो। अब कल को आपके देश में तमिलनाडु बोले कि साहब हमको भारत से अलग होना है, तो क्या आप तमिलनाडु में वोटिंग करा सकते हो ऐसे, या जम्मू कश्मीर में करा सकते हो? आप कहो किसी हाल में नहीं कराएंगे। यही अंतर है मैच्योर डेमोक्रेसी और इमेच्योर डेमोक्रेसी का। समाज में जब आप कोई बड़ा सुधार लाने का प्रयास करते हो तो पहले एक बार ये चेक करो कि क्या समाज उस सुधार को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, और अगर वो सुधार आपने कर दिया तो उसके रेपरकशंस क्या होंगे। आप कह रहे हो कि साहब इसमें बुराई क्या है? अगर क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट ला दिया जाए, अगर ईडब्ल्यूएस को और पुख्ता कर दिया जाए, अगर आर्थिक आधार पर दिया जाए, तो साहब बुराई नहीं है, मैं कब कह रहा हूं बुराई है, बट आप ये कर ही नहीं पाओगे। इसका जो सेंस जाएगा ना वो वैसा आप कन्वे कर ही नहीं पाओगे जो आपकी बात है। आप समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूं? जो सच्चाई है ना वो धरातल तक पहुंच ही नहीं पाएगी। गांव में बैठा हुआ एक आदमी जो अभी तक रिजर्वेशन से लाभ ले रहा था, वो कागज लेकर के ये नहीं देखेगा कि क्या क्या बदलाव हुए हैं। उसका गांव का नेता उसे भड़का देगा कि देखो सरकार ने रिजर्वेशन हटाने का कार्य स्टार्ट कर दिया। वो इसको थॉट को जो है मान के बैठ जाएगा। आप बताओ अगर मैं गलत कह रहा हूं तो इनकी टाइमिंग गलत है। अब आइए तीसरे वालों पर। यह एक ऐसा प्रोटेस्ट था झारखंड वाला जिसकी इंटेंशन भी सही थी, टाइमिंग भी सही थी, तरीका भी सही था, और बहुत इन्होंने लोगों से सिंपैथी बटोरी। मुझे शायद ही कोई ऐसा वामपंथी हो, कोई बिल्कुल ही उल्टे दिमाग का आदमी हो, उसने जरूर विरोध किया होगा इनका, लेकिन पूरे देश के छात्र इनके साथ थे। फिजिकली न गए हों लेकिन मॉरल सपोर्ट सबका था। यह है वो कार्य जो सही हुआ था। अगला आदमी अनशन पे बैठा हुआ था, जेन्युइन अनशन था। यह होता है प्रोटेस्ट। तो हमारे आपके जीवन में कार्य क्या हो रहा है, किस लिए हो रहा है, से ज्यादा जरूरी है कि इंटेंशन क्या है और टाइमिंग क्या है। आप समझ रहे हैं? गोली एक अपराधी भी चलाता है और गोली एक फौजी भी चलाता है। चला दोनों गोली रहे हैं, मर सामने वाला रहा है, लेकिन दोनों में से एक को आप परमवीर चक्र दे देते हो और एक को जेल में डाल देते हो, क्योंकि इंटेंशन में फर्क है। टाइमिंग भी देख लो। अभी हमारी फौज गोला चला दे पाकिस्तान पे, ये कोई टाइमिंग है? कोई युद्ध नहीं चल रहा, कुछ नहीं चल रहा, आपने बस दाग दिया, तो ये भी सही नहीं है। चलाया फौज ने, फिर से उस देश पर चलाया जो आपसे लड़ने आता है, लेकिन इस बार उससे आप अवार्ड नहीं दोगे, बल्कि आप उसे समझाओगे कि गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टाइमिंग गलत है। अगर युद्ध चल रहा था तो आप चलाते। ऐसे ही जीवन में कई ऐसे फेजेस आएंगे, कई ऐसे पड़ाव आएंगे जहां पर आपको यह सोच के धैर्य रखना पड़ेगा कि अभी टाइमिंग सही नहीं है, मुझे इस इंसान को जवाब तो देना है पर अभी टाइमिंग सही नहीं है, रुक जाओ।
कई बार ऐसा भी होगा, आपको ये जानना पड़ेगा कि सामने वाला आप पर बरस रहा है तो उसकी इंटेंशन क्या है। क्या आपका सुधार चाहता है इसलिए बरस रहा है, या उसका नेचर ऐसा है इसलिए बरस रहा है, या अभी वो गुस्से में आ गया, किसी की गुस्सा आप पे निकाल रहा है, तो वो भी आपको जानना होगा। और जब आपके पास वजह सही होगी, आपकी इंटेंशन सही होगी, टाइमिंग सही होगी, तो आपका हर काम परफेक्ट होगा और आप टेंशन मुक्त रहोगे। तो आज से कोई भी काम करें तो 2 चीज़ पर ध्यान दें, इंटेंशन टाइमिंग। इंटेंशन टाइमिंग, बस। मैं कोई भी कार्य कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, इसका अंतिम उद्देश्य क्या है, वो आपके दिमाग में होना चाहिए। इसके जो जो अलग अलग पड़ाव हैं, मुझे कब कौन से पड़ाव पर पैर रखना है, वो टाइम आपको पता होना चाहिए, और उस वक्त वो काम हो जाए, फिर आप देखना सब चीज़ें सही होंगी। उम्मीद है मैं अपनी बात आपको समझा पाया हूँगा। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।